दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRP क्लासेस के अंदर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, जिसका टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर उसके बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ। ये लेक्चर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशंस। ट्रिग्नोमेट्री, अगर डेफिनेशंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल और मैट्रॉन्स, ये आपने दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर आप कह सकते हैं अदर यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइड एंड लेंथ्स ऑफ एंगल का मतलब होता है। ठीक है, ये थी उसकी इंग्लिश के बारे में डेफिनेशन। आइए हम हिंदी के बारे में देखते हैं। तो हिंदी में क्या कहता है ये ट्रिग्नोमेट्री? हिंदी में कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राइगोन और मेट्री। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्री का मतलब होता है मापना। त्रिभुज के आधार पर हम किसी चीज़ को मापते हैं। मोस्टली अगर मैं बताऊं कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी आर्मी है टोटल हमारे देश की, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि जहाँ पर हमें एंगल्स डिसाइड करने होते हैं वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि साइन, बीटा, थीटा कहाँ यूज़ आता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जहाँ पर एंगल बताए जाते हैं, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि सीढ़ियाँ कैसे लगानी है, जहाँ हमें एक तोप के गोले को दागना होता है, तो हर चीज़ के ऊपर हम पता करते हैं कि हमें कैसे अपना एंगल डिसाइड करना होता है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के तीनों साइड होती है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट। और इन्हीं के बेसिस पे हम इसको एक स्क्वायर बनाते हैं। जो स्क्वायर आप देख सकते हैं, एक सी वाला स्क्वायर है, फिर आप देख सकते हो एक बी वाला स्क्वायर है, फिर आप देख सकते हो ए वाला स्क्वायर है। अब मैं आपको अगर इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँ तो इसको मैं पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मैंने सारे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि जो सी और बी के जो स्क्वायर है, इसके कहने का मतलब होता है कि ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। मेरे एक बात वापस सुन लें, बेस और परपेंडिकुलर, बेस आप देख सकते हैं, ये बेस है बी और ये परपेंडिकुलर सी, इन दोनों के स्क्वायर के सम यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और किसके इक्वल होता है? वो हमारे ए स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला भी आपके सामने आ चुका है और इसको हम देखते हैं आगे। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स की हम बात करें तो ये हमारे एक क्वाड्रेंट्स होती है जो हमने इस लाइन को बना दिया। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। अब इसके अंदर हमने एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश बता दी। एंगल्स हमेशा स्टार्ट होते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 वापस 360। ठीक है, इस अकॉर्डिंग एंगल होते हैं और 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेंट्स आर ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन 6 रेशियो के आधार पर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होता है। इन 6 के अलावा 7वां कोई रेशियो होता ही नहीं है। अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है और अगर वो साइन है, कॉस है, टैन है, कोई भी है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। अब अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर, तो मैंने बड़ा वाला एस बनाया। बड़ा वाला एस बनाने का मतलब ये हुआ कि मेरा साइन और उसका ऑपोजिट, मैंने फॉर्मूला इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है मेरे इस लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। www.drpclasses.blogspot.in मेरा एक साइट है और मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है DRP क्लासेस के अंदर। इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको मेरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को कैसे लर्न किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में सारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर बताया गया एस मतलब साइन और इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक। क्या हो जाता है? उसका ऑपोजिट कॉसेक हो जाता है। साइन और साइन का ऑपोजिट ही यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे एंगल यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट्स में कहना चाह रहा है टेन, टी फॉर टेन, और टेन का ऑपोजिट। टेन का ऑपोजिट क्या होता है? टेन का ऑपोजिट क्या होता है? टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन और कॉट यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव और बाकी सारे हो जाएंगे एंगल यहाँ पर नेगेटिव। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर सी।
सी से मतलब यहाँ पर कॉस है और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। एकमात्र ये इस क्वाड्रेंट होता है मल्टीप्लेक्शन के अंदर जहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है, बाकी कॉस हमेशा किसी और के साथ ही रिलेशन बनाता है। ठीक है, ये दोस्तों अब इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल मतलब ऑल, एस मतलब स्टूडेंट्स, टी मतलब टेक, सी मतलब कॉफ़ी। मेरा फॉर्मूला देखो शॉर्ट में बनाया हुआ है, आप याद कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, और प्लस कौन सा माइनस कौन सा ये आप सबको पता ही है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दे रहे होते हैं यानी कि न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम ट्रायंगल के बेस पे बता सकते हैं, और ये ट्रायंगल्स के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारे बना दिए हमने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस भी बना दिए, आधार कर्ण और लंब मैंने बना दिए। इसके बाद ये आपको टेबल है, इस टेबल को लर्न कर लो, ये टेबल आपके बहुत यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट, शॉर्ट फार्मूला। अब आपके सामने आएगा एक शॉर्टकट फार्मूला जिसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का सरल सूत्र, जिसको कई लोग लालजी काका के नाम से पढ़ते हैं, कई लोग लाल भट्टा काका के नाम से पढ़ते हैं, और कई पंडित भोले शंकर प्रसाद हर हर बोले इस फॉर्मूले से भी पढ़ते हैं। तो आइए, फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB। P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस, H माने हाइपोटेनस। दैट क्लियर। नेक्स्ट, P अपॉन H का जो रेशियो होता है वो साइन का होता है, B अपॉन H का रेशियो होता है वो कॉस का होता है, और P अपॉन B का रेशियो होता है tan का। चलो उल्टा चलते हैं हम। B अपॉन P हो जाता है आपका कॉड का, H अपॉन B हो जाता है आपका सेक का, और H अपॉन P हो जाता है आपका कॉसेक थीटा का। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस सब के मैंने आइडेंटिफाई भी दे दी है कि आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेनस है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम टेबल। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि रेशियो टेबल जो आपको पता होनी जरूरी है। 0 से लेकर 90 के एंगल के बीच की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल होगी, जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए वेरी यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट, ये टेबल है जिसके अंदर डिग्री के अंदर एंगल्स दिए हुए हैं। डिग्री के अंदर एंगल्स दिए हुए आपको 0, 30, 45, 60, 90। इनके अलावा किसी भी एंगल का फॉर्मूला आपको नहीं पता चलेगा, और आपको रेडियन में नंबर्स भी दे रखे हैं 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अगर आपको कभी रेडियन में पूछे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 RBSC की बुक के अंदर ये टेबल्स के आपको रेडियन माप दे रखी है। ओके, ये आप टेबल्स को देख लें ढंग से। अब चलते हैं आगे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके अंदर आपको ये कहेगा कि एक खंबा है, एक खंबा दे दिया, उस खंबे से कोई इंसान आप नीचे देख रहा है, एक इंसान नीचे से ऊपर देख रहा है, पहाड़ी है, पेड़ टूट के नीचे गिर गया, मैनी अदर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हाइट और डिस्टेंस का बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, और एंगल्स के नाम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप 2 नाम है, एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शंस। डायग्राम से आप थोड़ा देख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन, आई कहाँ है, नीचे की तरफ है, मतलब जो इंसान नीचे खड़े रहकर ऊपर की चीज़ों को देखता है वो एंगल ऑफ एलिवेशंस कहलाता है, और जो इंसान ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शंस कहलाता है। ओके, हिंदी के बारे में भी देख ले कि हिंदी में क्या होता है ये। तो त्रिकोणमिति की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी मीनार की ऊंचाई या व्यक्ति की ऊंचाई आदि ज्ञात की जा सकती है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, या दूरी ज्ञात करने के लिए, या लेटरल डिस्टेंस, तीर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। ओके, उन्नयन कोण जिसे हिंदी में कहते हैं एलिवेशन को, और डिस्पर्सन कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, हिंदी में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, और अच्छे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस के अंदर अगर आपको लेक्चर हमारे चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अगले टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं दीपक राज आप लोगों के सामने, अब कोई क्वेश्चंस अगर है तो आप हमें कह सकते हैं। थैंक यू।